का तो नाम आप सभी ने सुना होगा। होया बैशु, जिसको रोमेनिया के बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे डरावने और हॉन्टेड जंगलों में से इसे ही बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुनते हैं तो हर रहस्यों को जानने में उत्सुक हो जाते हैं। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जो बरमुडा ट्रायंगल के जैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कोई पानी नहीं है, बल्कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। हम उस जंगल की बात कर रहे हैं जो कि रोमेनिया में स्थित है, जिसको रोमेनियन बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस से अपडेटेड रह सके। होया बैशु फॉरेस्ट 250 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला हुआ है और यह एंथ्रोग्राफिक म्यूजियम ऑफ ट्रांसिल्वेनिया के पास स्थित है। लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि इस जंगल में बहुत कुछ अजीब होता है, जैसे किसी विचित्र व्यक्ति का दिखाई देना, भूत प्रेत आदि का होना, फोटोग्राफ में अजीब तरह के चेहरों का दिखाई देना जो कि फोटो लेते समय वहां पर मौजूद नहीं थे। भूत प्रेत आदि के अलावा भी यहाँ काफी कुछ अजीब होता है। 1960 के दौरान यह जंगल तब नजरों में आया जब यहाँ कई यूएफओ के देखे जाने के दावे किए गए। यहाँ एक बार रहस्यमय तेज रोशनी भी आसमान में दिखाई दी थी जो कि जंगलों में से आ रही थी, जिसने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है वह काफी अजीब है। इस जंगल की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ के पेड़ों की शेप काफी अजीब है और कई कई पेड़ों की शाखाओं पर तो जलने के निशान भी दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है यह कोई नहीं बता पाया है। वो लोग जो इस जंगल में गए हैं वो ऐसा मानते हैं कि वहां जाने पर उन्हें काफी अजीब सा एहसास होता है। वे लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन पर लगातार नजर रख रहा है। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी जगह है जो कि दिखने में बिल्कुल गोल है। काफी चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह कोई भी पेड़ नहीं उग पाता। इस जगह की मिट्टी का परीक्षण करने के बाद भी वे इसके पीछे का कारण नहीं बता पाए हैं कि आखिर इस जगह कोई भी पेड़ क्यों नहीं उग पाता। सबसे ज्यादा जिस घटना के बारे में सुनने में आता है जो कि इस जंगल में होती है, उनमें से एक है अजीब रोशनी का दिखाई देना जो कहां से निकलती है कोई नहीं जानता। इन रोशनियों का अध्ययन करने कई बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी इन जंगलों में जा चुके हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन रोशनियों के अध्ययन के लिए इंफ्रारेड कैमरा और थर्मल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रोशनियों के गोलों में से कोई भी हीट नहीं निकलती, इसलिए थर्मल डिटेक्टर्स कोई भी गर्मी का संकेत नहीं देते। यह बात कोई नहीं बता सकता कि ये रोशनी के गोले कब दिखाई देंगे और कब नहीं। इस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस जंगल में प्रवेश करते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा मानना है कि ये शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फिनोमिना के चलते होता होगा जो कि उस एरिया में मौजूद है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब भी आप इस जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं तो आपके आसपास बिल्कुल शांति हो जाती है और आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। इस जंगल से जुड़ी कहानियां काफी समय से सामने आती रही है। उनमें से एक के अनुसार एक बार एक लड़की इस जंगल में खो गई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो लड़की 5 साल बाद मिली और उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने 5 साल पहले पहने थे। उस लड़की के अनुसार उसे सिर्फ कुछ ही समय हुआ था उस जंगल में गए हुए और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था। इस जंगल का नाम भी इसमें हुई एक घटना के ऊपर रखा है। एक बार एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ों के झुंड के साथ इस जंगल में चला गया था, पर उसके बाद उसका और उसकी 200 भेड़ों का उस जंगल में कोई निशान नहीं मिला। कई लोगों ने यहाँ हो रही इन गतिविधियों के पीछे का कारण भी बताया है। उनका कहना है कि इस जंगल में से किसी तरह की अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी आवाजें निकलती है, वो आवाजें जो इंसानों का कान सुन नहीं पाता, लेकिन फिर भी इन आवाजों के वाइब्रेशन के कारण इंसानों पर इसका इफेक्ट होता है। यह आवाजें इंसानों में अजीब सा एहसास कराती है, जिसके कारण सिर में दर्द होना और ऑडियो वीडियो हेलुसिनेशन आदि का होना शामिल है। यह थ्योरी काफी हद तक हमारे कई सवालों का जवाब देती है, लेकिन फिर भी यह इस बात को साबित नहीं करती कि क्यों वहां गए लोगों के साथ अजीब हादसे होते हैं और उस गोल जगह का कारण क्या है जहां कोई पेड़ पौधा नहीं उग पाता।
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह एक टाइम पोर्टल की तरह हो सकता है, जिसमें कदम रखते ही आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। कारण चाहे जो भी हो, पर हो सकता है कि इस जंगल में कोई ऐसी सुपर नेचुरल फोर्सेज हो जो कि अभी हमारी समझ से परे हो। पर एक दिन हमें इस रहस्यमय जंगल के बारे में ज़रूर जानकारियाँ मिलेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।